हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सानेत्सु साया के पास आके कहता है कि साया मैं अभी अभी सूडो सेनपाई से मिला। इस पर साया कहती है क्या, और नेक्स्ट सीन में सेंसाई कह रहा होता है तो तुम हमारे प्लान को चेंज करना चाहती हो। इस पर साया कहती है हाँ, क्योंकि सानेत्सु के पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा पोस्ट बॉक्सेस को ढूंढने का, इसलिए उस एरिया में इसे फिर से दोपहर को उसे ढूंढना पड़ेगा। इस पर काजुई को ओमी को छेड़ के कहता है कि मैं सानेत्सु की तरह ही हूँ ना, तो मुझे काजुई को बुला सकते हो यार, और उसके गाल पकड़ के खींचने लग जाता है। इस पर एरन कहती है क्या बचपना है, अब ये सब बंद भी करो। इस पर तभी सानेत्सु आके कहता है एरन तुमने मेरे एनवेल ऑफ राइट्स को ओपन किया था, क्यों सही कहा ना। इससे एरन ने सुन के चौंक जाती है और सानेत्सु कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे सच जानना है। इस पर एरन कहती है हाँ मैंने ही खोला था, लेकिन उसका कोई सेंस ही नहीं बना, किसी कॉम्प्लियंस के बारे में वो बता रहा था। इस सानेत्सु मन में कहता है तो इसका मतलब मिनिमल राइट्स में कोई रिस्क नहीं होता। इस पर एरन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना यार। वह सानेत्सु कहता है अरे कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे एक बार मेरा राइट आर्म उठाने के लिए बोल सकती हो। इस पर एरन कहती है अपना राइट आर्म उठाओ, और सानेत्सु उठा लेता है और बोलता है अब लेफ्ट वाले के लिए बोलो एरन। जिस पे एरन कहती है लेकिन ये है किस लिए, और कहती है अपना लेफ्ट आर्म उठाओ। जब सानेत्सु मन में कह रहा होता है नहीं मत उठाना, और अपने हाथ को रोक लेता है और कहता है मैंने इसे रोक लिया जैसा मैंने सोचा था। प्राइम राइट्स के पास पूरी ताकत होती है, जबकि नॉर्मल राइट के पास ज़्यादा ताकत नहीं होती, और अपन खुद की इच्छा शक्ति से हम इन राइट्स को नकार सकते हैं। इस पर एरन कहती है हे ये सब आखिर था किस लिए। हाँ, इस पर सानेत्सु इसे बताता है कि ये फॉर्मल राइट्स जैसे कि कॉम्प्लियंस के कुछ जादुई ताकतों जैसे होते हैं जो कि तुम्हारे कमांड देने पे ही काम करते हैं। जिस पे एरन ऐसा डरावना चेहरा बनाती है, और जिसे देख के सानेत्सु कहता है चलो अब ये वैसी शक्ल मत बनाओ, और एरन कहती है मुझे सिखाने के लिए शुक्रिया। और क्या तुम्हें पता है कि सेंसाई ने कहा था कि तुम ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाते हो। बस सानेत्सु कहता है ओह हाँ। इस पर ये कहती है तो चलो अब हमारी आफ्टरनून सर्च को शुरू करें। इस पर सब डिसाइड करते हैं कि सब 5 बजे यहीं पे मिलेंगे, और सानेत्सु रोड पर चलते हुए खुद से कह रहा होता है मैप के मुताबिक वो यहीं आस होना चाहिए। और तभी सानेत्सु को लैपटॉप दिखता है और ये बोलता है जैसा मैंने सोचा था। और नेक्स्ट सीन में सानेत्सु आता है और बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया यार। इस पर काजी को कहता है क्या यार तुम इतने लेट कैसे हो गए। इस पर सेंसाई कहता है सानेत्सु क्या तुमने फुजीशिरो को देखा है। इस पर सानेत्सु कहता है नहीं क्यों, क्या कुछ हुआ है। इस पर एरन कहती है वो अभी तक वापस नहीं आई है और 5 बजे से ज़्यादा भी बच चुके। वह सानेत्सु कहता है इंतज़ार करते। वह सेंसाई कहता है हाँ तुम सही हो। इस पर काजी को कहता है तो क्या हम इस एरिया में फिर से ढूंढें। इस पर सानेत्सु कहता है या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए अगर साया वापस नहीं आई तो। और जिस पे ओमी कहता है हाँ ये सही है, हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कब क्या करना होगा। वह सानेत्सु कहता है हाँ परफेक्ट, ये मेरा साइन समझ गया और ये मेरी तरफ है, और बोलता है कि हम हमेशा इंतज़ार नहीं कर सकते और हमें कॉल जल्दी या बाद में करना होगा। इस पर एरन कहती है फिर हम मिडनाइट तक वेट करते हैं। इस पर ओमी कहता है या थोड़ी और देर। जब सानेत्सु कहता है तो फिर 5 बजे तक वेट करते हैं, क्या ये ठीक रहेगा। इस पर सब मान जाते हैं और सेंसाई कहता है बढ़िया, तो टाइम लिमिट है कल सुबह के 5 बजे। और जिस पर अब हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। इस पर सानेत्सु कह रहा होता है तो क्या तुमने आज के लिए सारे पोस्ट बॉक्सेस ढूंढ लिए। इस पर सूडो कहता है हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चंस भी सबमिटेड हो चुके। इस पर सानेत्सु कहता है कैसे क्वेश्चन। इस पर सूडो कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताता है, और जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे यारो ये कुछ 3 क्वेश्चंस होते हैं। और जिस पर सूडो बोलता है तो इसलिए आज के लिए पोस्ट बॉक्सेस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लेटेटर को ढूंढो। इस पर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट में इनके सामने क्वेश्चन शो होता है। इस पर ओमी कहता है मैं रिजेक्ट करता हूँ, और ये उनमें से एक क्वेश्चन होता है इसके बारे में सूडो ने बताया था। इस पर सानेत्सु कहता है सूडो सही था। और अब इनका नेक्स्ट एरिया होता है ईताबाशी वार्ड, और काजी को कहता है हमने कर दिखाया। इस पर सानेत्सु कहता है हे गाइस क्या कहते हो, क्यों ना हम हमारी कल के लिए रूट चूज कर ले और हम साया का आखिर तक वेट करेंगे। जिस पे एरन कहती है तो सेंसाई क्या तुम सभी को लीड करोगे। तो फिर सेंसाई कहता है हाँ जरूर। और जिस पे अब सानेत्सु सबको सबके रूट समझा देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साया की तरफ जो कि एक जगह बैठी होती है, और रेडियो से आवाज़ आती है कि कल के रूट्स क्या होंगे। और हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जिसमें कोई साया को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रेडियो के जरिए कांटेक्ट करके सब बता दूंगा। और इस पर नेक्स्ट सीन पे सब अपने रूट्स की तरफ जा रहे होते हैं, और एरन रो रही होती है कि आखिर तुम वापस क्यों नहीं आई साया, हम कितने क्लोज हो गए थे। वह सेंसाई कहता है क्या पता वो इस स्टेट में पोस्ट बॉक्सेस ढूंढ रही हो। इस पर ही कहती है चुप रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर एरन यहाँ से चली जाती है। जिस पे अब सेंसाई बोलता है मैं नॉर्थ में ढूंढूंगा, और जिन तुम वेस्ट में, सानेत्सु साउथ में, और काजी को ईस्ट में। इस पर नेक्स्ट सीन में जिन चलते हुए कहता है यहाँ कोई नहीं है, और एक गली में घुस जाता है जहाँ पे पीछे से सेंसाई कह रहा होता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ट्रेटर। इस पर ओमी कहता है कि सेंसाई और क्या कहा मैं ट्रेटर।
और इससे पहले कि ओमी कुछ बोलता ये आदमी इसका मुंह पकड़ लेता है। वह सैनसाई कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? ऑनर ऑफ रिजेक्शन, सही कहा ना। और इस साल की शुरुआत में मुझे एक सोर्स ने मुझे कहा था कि मैं ऑनर ऑफ रिजेक्शन को ढूंढ सकता हूँ, और मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रख ली और इस स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया। और सूडो ने भी यही बोला था कि तुम ही एम्परर हो, और जब भी तुम्हारी टीम तासुकेत्सु के सामने हार रही थी तुम तुम्हारे रिजेक्शन राइट का यूज़ कर रहे थे, वो भी खुद के लिए। क्यों? क्या ये सही नहीं है? और मैं तुम्हें बता दूं कि यह आदमी, इसका नाम सोमा है, जो कि प्राइम राइट का ओनर है। इसके पास प्रोडक्शन एट्रीब्यूट है, और जैसा ये कहता है वैसा करो तो तुम और तुम्हारे दोस्त सेफ रहेंगे, और अगर तुम ना माने तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा और हमें सोमा के प्राइम राइट को यूज़ करना ही होगा। तो अब बोलो। इस पर तभी वापस हानेत्सु आके कहता है नहीं तो तुम हो ट्रेटर सेंसाई। वह सेंसाई कहता है तुम। जब हानेत्सु कहता है हाँ मैं, और कल सूडो ने मुझे बताया था कि हमारे ग्रुप में कोई इन्फिल्ट्रेटर है जो कि हमें यहाँ तक ले आया है। बस सेंसाई कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ। बस हानेत्सु कहता है सूडो ने भी यही सोचा था कि ओमी एम्परर है, और बोलता है कि ओमी तुमने ये हेडफोन्स तब से पहने हुए हैं जब से हम दोबारा मिले थे, और तुम्हारे राइट चीक पे वो बैंडेड भी था जब हम पहली बार मिले थे। और सूडो ने ये कहा था कि ओमी जिन ने अपने राइट ईयर की सुनने की शक्ति को प्राइम राइट के बदले में एक्सचेंज कर दिया है। और सेंसाई क्या तुम तुम्हारे ग्लासेस उतार सकते हो? जिस पर सेंसाई ये सुन के चौंक जाता है, और जिस पे ये कहता है तो तुमने अपनी राइट आई को खो दिया। क्यों? प्राइम राइट के बदले में, जो कि विजन से रिलेटेड है। और जब हम उस दिन मिले थे तब प्रेसिडेंट कैसे आए थे? जबकि ट्रेन तो बंद थी, तुम ही ज़रूर उन्हें लेके आए होंगे। इस पर सेंसाई कहता है इसका क्या मतलब है? मैं पूरे पृथ्वी में भला यागिहाशी कोई क्यों लूँगा? और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि उसने ओरिजिनल क्वेश्चन देखा था। शुरुआत पे मैंने भी स्क्रीन पे वही देखा था जो कि तुम सबने देखा था। बस हानेत्सु कहता है वो बस एक टेस्ट रन था, और टेस्ट रन ने ये कभी नहीं कहा कि स्क्रीन पूरे वर्ल्ड में एक ही वक्त पे दिखाई जाएगी। और मैंने साया से सुना था कि तुमने प्रेसिडेंट को बोला था कि स्कूल के कंप्यूटर्स को अपने हिसाब से प्रोग्राम करने के लिए, और जब प्रेसिडेंट के मरने के बाद तुम असिस्टेंट लीडर बने रहे, और अब तुम आगे साया के साथ कुछ करने का प्लान कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उसे कल कहा कि वो ग्रुप को लीव कर दे ताकि मैं देख पाऊँ कि तुम क्या करते हो। तो सेंसाई कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया हानेत्सु? फुजिशिरो की जान को दाव पे लगा देना बस मेरे प्लान्स को एक्सपोज करने के लिए। बस हानेत्सु कहता है कि उसे सब पता है। बस सेंसाई कहता है ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। जिस पर हानेत्सु कहता है मैंने पहले ही उसे रेडियो के जरिए सब बता दिया है, और हमने हमारे रूट्स कल ही डिसाइड कर लिए थे, याद है ना? बस सेंसाई सोचता है रेडियो ट्रांसमिशन, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? बस हानेत्सु कहता है सेंसाई मैंने सुना था कि तुमने एरन को कहा कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं असल में क्लास में मेरे दिमाग की वजह से जाना जाता था। हाँ लेकिन वो अलग बात है, जब कंप्यूटर की बात आती है तो सॉरी। इस पर सेंसाई गुस्से में कहता है मैं हानेत्सु के झांसे में आ गया। और हानेत्सु कहता है क्या कुछ और है जो तुमने हमसे छिपा रखा हो तो प्लीज़ बोल दो, और मैं दुआ करता हूँ कि अब तुम बदल जाओगे। इस पे ट्रेटर तुम हो या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम अभी भी हमारी टीचर ही हो। इस पर सेंसाई अपने चश्मे को उतारता है और कहता है ये नहीं हो पाएगा, और प्राइम राइट ऑफ विजिलेशन इसकी मदद से मैं पोस्ट बॉक्सेस को ढूंढ सकता हूँ, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो सोमा के प्राइम राइट द्वारा मार दिया जाएगा, और जिनके प्राइम राइट के साथ हम तासुकेत्सु को नकार सकते। जिस पे ओमी मन में कहता है वो गलत है, रिजेक्शन राइट दूसरों के द्वारा यूज़ किया नहीं जा सकता। इस पर सेंसाई कहता है और सुनो मेरी बात, वो सिर्फ खुद को बचा रहा था पूरे तासुकेत्सु में, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तो क्या वो एक ट्रेटर नहीं है? जब हानेत्सु गुस्से में कहता है चुप रहो, ओमी जिन ने हम सबकी मदद की थी और वो तुम्हारी तरह नहीं है तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूँ। इस पर सेंसाई कहता है अब मैं तुम्हें मार दूंगा, और बोलता है सोमा इसे मजा चिखाओ। और तभी इससे पहले कि सोमा कुछ करता, काजुई को आके उस पर हमला करता है और बोलता है जल्दी भागो। इस पर हानेत्सु वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सोमा अपने प्राइम राइट की मदद से एक मॉन्स्टर को समन करता है और कहता है उसे ख़त्म कर दो। इससे मॉन्स्टर हानेत्सु का पीछा कर रहा होता है, और हानेत्सु खुद से कह रहा होता है क्या वो समय से पहले भाग पाएगा, और क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, बिना एम्परर को हराए मैं मर नहीं सकता। और चिल्लाता है कि कोई मुझे बचाओ। तभी एक लड़का आके उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, और ये अपना र्यूटा होता है, और ये कहता है आज मैं लेट नहीं हुआ क्यों? इस पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक मेटल मॉन्स्टर एरन पे हमला कर रहा होता है। तभी साया आके उस मॉन्स्टर को गिरा देती है, और फिर वहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाता है। इस पे साया कहती है आप, और प्रेसिडेंट कहता है मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगा। और तभी सूडो मॉन्स्टर पे गोली चलाने लगता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, और जिस पे प्रेसिडेंट एक सिलेंडर को मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिस पे सूडो उस पर गोली चलाता है और वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, और मॉन्स्टर भी
मर जाता है, जिसपे प्रेसिडेंट कहता है शुक्रिया यार सूडो, और सूडो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रेसिडेंट कहता है जैसा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया है सूडो कून। इस पर साया कहती है आखिर तुम्हें पता कैसे लगा कि हम यहाँ पे हैं। इस पर सूडो कहता है कि रेडियो की मदद से, लेकिन ये चीज़ क्या थी। जिस पे साया कहती है मुझे लगता है साइनेत्सु सेंसाई को उसके अपराधों के लिए स्वीकार नहीं करा पाया और ये उसका नतीजा है। इस पर एरन कहती है कैसा अपराध। तो प्रेसिडेंट कहता है चिंता मत करो फुजीशिरो, हमने साइनेत्सु के अच्छे दोस्त को भेज दिया है और उसके पास भी एक प्राइम राइट है और यहाँ अब ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। इस पर एरन कहती है सेंसाई ने क्या अपराध किया है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे कुछ नहीं पता है। इस पर साया कहती है मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगी, ठीक है। इस पर नेक्स्ट सीन में साइनेत्सु कहता है कि हम बहुत लेट है और ryuta कहता है यागाहाशी और सूडो को यही होना चाहिए था और उन्होंने जरूर लड़कियों को भी अपने साथ ले लिया होगा। तभी ये लड़की इन्हें देख लेती है और ये दोनों इसके पास आते हैं और साइनेत्सु कहता है तुम पहली हो जिससे मैंने मेरे टीममेट्स के अलावा देखा है। इस पर ryuta कहता है हम हमारे दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है। इस पर कहती है नहीं। बस साइनेत्सु कहता है फिर किसी छोटे बच्चे को देखा है, इसके कान में हेडफोन्स होंगे। इस पर कहती है मेरे पीछे आओ और इन्हें एक शॉप पे ले आती है। यहाँ पे साइनेत्सु कहता है ये तो ओमी नहीं। जिस पे लड़की कहती है तो ये उस बच्चे के दोस्त है और ओनर और रिजेक्शन राइट का नाम है ओमी। क्यों, सही कहा ना। इस पर ryuta कहता है जैसा कि तुम्हें पता चला है कि मेरे पास भी प्राइम राइट है जिसका नेम है राइट ऑफ फ्यूजन, और जो भी तुम बोलोगी सोच समझ के बोलना। इस पे कहती है मैं हूँ मीवा इशिकी और ये है रिका सुजुकी, हम दोनों के पास भी प्राइम राइट्स है। इस पर साइनेत्सु कहता है माफ करना लेकिन हम तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते क्योंकि हमें तुम पे भरोसा नहीं है। और ये बताओ कि तुम ओमी और उसके राइट के बारे में कैसे जानती हो। इस पे इशिकी कहती है मेल और फीमेल वाले तासुकेत्सु के बाद रिका और मैं ओमी से मिले थे ब्लू पोस्ट बॉक्स के सामने, और ओमी के क्वेश्चन सबमिट करने के बाद रिका गिर गई और उसे चोट लग गई थी, तो मैंने उसे प्राइम राइट दिखाया और बचा लिया। इस पर रिका कहती है हे लेकिन वो तुम ही थी ना जिसने मेरी वो हालत की थी। इस पर ryuta कहता है वो तो उसके बदले में तुमने अपना एक शरीर का हिस्सा खोना पड़ा, क्यों। इस पे इशिकी कहती है रिका की प्राइम राइट है राइट ऑफ इवेशन, वो किसी भी तरह के फिजिकल हमले से बच सकती है। इस पे रिका कहती है अगर ये मेरे पास नहीं होता तो तुम उस दिन कार ब्लास्ट में मर चुकी होती, समझी। इस पे इशिकी कहती है ओमी का क्वेश्चन था सारे पास्ट के विक्टिम्स को जिंदा करने के लिए। बस साइनेत्सु कहता है तो वो सच में ओमी ही था। और इशिकी कहती है और दूसरा क्वेश्चन सबको वापस मारने के लिए वो मेरा था प्राइम राइट ऑफ री एग्जीक्यूशन, जिससे कि ओमी का क्वेश्चन हटा दिया जाएगा और मैं पहले क्वेश्चन को ही कंसिडर किया जाएगा और दूसरे क्वेश्चन को री एग्जीक्यूशन के लिए 12/5 पे सेट किया गया था और इन्फोर्समेंट के लिए 12/10 पे। इस पर ryuta गुस्से में कहता है क्या तुम्हारा मतलब मेरे मॉम और डैड तुम्हारी वजह से मरे, तुम्हें तो मैं। और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और कहता है कि दूसरों को हमेशा माफ़ कर देना चाहिए। बस साइनेत्सु कहता है आखिर तुम बोल क्या रहे हो यार, और कहता है कि मैं तुम पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता लेकिन अगर कुछ होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे इशिकी। इस पर इशिकी कहती है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी जो मुझे पता है लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। बस साइनेत्सु कहता है क्या। इस पर ये कहती है मीडो और ryuga इन दोनों को मार देना, वो दोनों खतरनाक है और सबसे ज़्यादा तो मीडो, और मुझे उसकी लोकेशन और उसका मकसद नहीं पता है लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी को तो उसे रोकना ही होगा। जिस पर साइनेत्सु कहता है क्या किसी को मारना है। इस पर ryuta कहता है अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है मार देंगे यार। बस साइनेत्सु कहता है हे ryuta चलो भी। इस पर ryuta कहता है चलो भी सब मुझ पर छोड़ दो यार। और इशिकी कहती है तासुकेत्सु में प्राइम राइट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहते और मुझे सिर्फ कुछ ही प्राइम राइट्स के बारे में पता है जो कि उनके पुराने ओनर्स थे। इस पर साइनेत्सु कहता है पुराने ओनर से तुम्हारा क्या मतलब है। हाँ। इस पर इशिकी कहती है ये सवाल तुम अपने उस दोस्त से पूछना जिसके पास रिजेक्शन राइट है, और बोलती है कि प्राइम राइट उनके ओनर की रिफ्लेक्शन की तरह ही काम करते। इस पर ये सुन के सब चले जाते और रिका कह रही होती है उन्होंने तो हमें अपने नाम भी नहीं बताए। इस पर इशिकी कहती है कोई बात नहीं, और रिका कहती है मैं थोड़े राउंड्स लगा के आती हूँ। और जिस पर इशिकी खुद से कहती है कम से कम अब थोड़ी तो उम्मीद है। तभी वहाँ पे मीडो आ जाता है और उसके बाल पकड़ के कहता है मुझे लगा ही था कि तुम जिंदा होगी और बिल्कुल भी मत हिलना, ठीक है। इस पे जैसे ही वो अपने सर को हिलाती है तो मीडो उसके सिर को काट देता है और इस पर मीडो कहता है मैंने कहा था ना मत हिलना, कितना बुरा हुआ। और जिस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।